गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बिटकॉइन में ट्रेड कैसे लिया है उसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ शेयर करेंगे। बिटकॉइन का जो चार्ट है उसमें अगर हम 1 डे के ऊपर एनालिसिस किया तो इसमें एक चैनल में ये वर्क कर रहा है, पैटर्न बन रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ सपोर्ट बनाया। तो ये 1 डे चार्ट फ्रेम है। अब इसके अंदर हमने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था, ये पैटर्न आपके सामने है। अब उसके अंदर अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाए तो कुछ इस तरह पैटर्न्स आपको नज़र आएंगे। तो हमने अभी रिसेंटली एक ट्रेड लिया हुआ है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये हमने ट्रेड लाइन ली, ये एक दूसरी ट्रेड लाइन ली। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पर लगभग एंट्री बनाई। अभी मेरा लाइव प्रॉफिट चालू है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अभी लगभग $8 के पास मेरा लाइव प्रॉफिट चालू है। और अगर मैं आपको चार्ट पे बताऊं तो लगभग हमने इसको पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करते हैं। तो ओके, सो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, लाइक दिस, एंड द सेकंड लाइन इज like this. Okay, so here we have a pattern. So हमने क्या की, यहाँ पर एंट्री ली। इस जगह पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी और स्टॉप लॉस लगभग हमारा $3 का है और हमारा टारगेट लगभग $12 का है। तो मैं एक बार क्लिक करके बताता हूँ आपको। देखिए, ऊपर बता रहा है टारगेट हमारा जो है वो $12 का है और जो स्टॉप लॉस रखा है हमने $2 का रखा है। तो हमेशा आप जब भी ट्रेड करें, स्टॉप लॉस कम से कम होना चाहिए और जो टारगेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें एक ज़रूरी बात भी मैं आपको बताऊँगा कि ये तो अभी लाइव ट्रेड चालू है। अभी कितने बज रहे हैं, 5:29 हो रहे हैं अभी लाइव। ओके, तो मैंने क्या किया था, सुबह 6 बजे कुछ अराउंड ट्रेड लिया था। देखिए, ये जो है आप देख सकते हैं, BTC में ट्रेड लिया था, सुबह लिया था मैंने। ये तो टाइम अलग बताता है, उधर फॉरेन का टाइम बताता है, पर लगभग मैंने 6-7 बजे के आसपास ट्रेड लिया था। तो उसमें मुझे मेरा पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ था $1 का, दूसरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था $1 का, तीसरा स्टॉप लॉस हिट हुआ $2 का। तो हम स्टॉप लॉस लिया, हमने वेट किया और वेट करने के बाद जो है तो हम एक अपॉर्चुनिटी मिली और हम ओवरऑल अभी प्रॉफिट में जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, $8 का भी प्रॉफिट चल रहा है और लगभग मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर लगभग यहाँ तक प्राइस जाएगा और हमें $12 के आसपास का प्रॉफिट होगा। तो अगर हमने, देखिए अभी 8 था, अभी 9 हो गया है लगभग 10 हो जाएगा। तो अभी $1-2-4 का लॉस हुआ हमारा, लेकिन लॉस हमने छोटे छोटे लॉस लिए और हम खामोश बैठ गए। उसके बाद हमने काफ़ी एनालिसिस किया और जैसी ही अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने उसको ग्रैब किया, पकड़ लिया। और अपॉर्चुनिटी पकड़ने के बाद हमारा जो है तो अभी बड़ा प्रॉफिट चालू है। और जैसा कि मैंने आपके साथ कल भी शेयर किया था कि मुझे जो है तो 25 तारीख को, सॉरी, हाँ इधर ही 25 को तो नहीं किया शायद मैंने ट्रेड, 24, हाँ 24 को ट्रेड किया था।
तो 24 को जब मैंने ट्रेड किया तो मेरा $1 का लॉस हुआ था, $1.29। तो हमने उसके बाद ट्रेड नहीं किया, हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और हमने नेक्स्ट डे ट्रेड किया। तो इमोशंस को ट्रेडिंग में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और हाँ, जो सुबह 6 बजे के लॉसेस हुए थे, वो लॉसेस कहाँ पे हुए थे मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, यहाँ पर थोड़ा बेहतर समझ में आता है। ओके, सो हम जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, तो लगभग हमने हाँ, सुबह जो मुझे लॉस हुआ वो लॉस यहाँ पर हुआ था। मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ था। यहाँ पे थोड़ा फेक ब्रेकआउट हुआ था, मतलब स्टॉप लॉस हिट किया और प्राइस वापस से ऊपर चला गया था। तो ये हमने यहाँ पर एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था, विच इज़ कॉल्ड फ्लैग, बुलिश फ्लैग। ओके, सो बुलिश फ्लैग का पैटर्न को हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। सो हेयर वी आर। तो यहाँ पर क्या हुआ था गाइस कि हमने क्या किया था, ये बुलिश फ्लैग का पैटर्न बना और इस पैटर्न जब भी बनता है तब ये ब्रेकआउट देके, मतलब जितना यहाँ से है उतना यहाँ से जाता है। आपको मैं मेजर करके बताता हूँ, जैसा कि टूल्स में मेजर। ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस है अगर, तो वहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस जाता है लगभग। ओके, तो यहाँ तक प्राइस गया, लेकिन क्या हुआ था, हमने यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर, ओके, तो हमने यहाँ पर एंट्री बनाई थी। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो हमने क्या किया था, जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो हमने ब्रेकआउट पर ही यहाँ पर लगभग एंट्री बना ली थी और हमने स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा रखा था, या स्टॉप लॉस सही था, छोटा नहीं था, सही था। बट क्या हुआ कि प्राइस वापस से नीचे आया और लगभग मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था। ओके, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस वापस से ऊपर की तरफ चला गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, अगर प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा गिर जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो लगभग मेरा यहाँ पर ही लॉस हुआ था, शायद $2 का लॉस यहाँ पर हुआ था और इधर की इधर तो भी लॉस हुआ था, मतलब $2 का। ओके, तो वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा प्राइस ऊपर जा रहा है। देखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ है। लगभग $9 के ऊपर ही प्रॉफिट चल रहा है हमारा। $10 हो गया अभी, लगभग $12 का प्रॉफिट लेके हम निकल जाएंगे। हाँ, और एक ज़रूरी बात आप लोगों से कहनी थी कि आप सोचते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है और किस टाइम फ्रेम पे किया जाता है, तो मैं अभी आपको वो करके बताता हूँ। तो लगभग सबसे पहले हमें जो ट्रेंड पकड़ना, हम क्या करेंगे, जो जितने भी लाइन ड्रॉ किए हैं सबसे पहले वो डिलीट कर देते हैं। आपको देखने मिलेगा, अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो इस तरह से हमने पूरा एनालिसिस किया हुआ है बिटकॉइन का चार्ट। और सिर्फ यही चार्ट नहीं, मैं कोई भी चार्ट को एनालिसिस कर सकता हूँ, क्योंकि जो फंडामेंटल वर्क है हमने वो सीख लिया है। हाँ गाइस, तो हमने जो फंडामेंटल काम है वो सीख लिया है। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जितने भी लाइंस है उसको हम रिमूव कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब ये एक सिंपल सा चार्ट है। ओके, एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा इस तरह से कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 डे टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। और जैसे हम 1 डे टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, अरे सॉरी 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगे, 1 डे टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर
ओके, हाँ, अब वन डे का टाइम फ्रेम लग गया। तो अब अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस ये ऊपर की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। बिटकॉइन का प्राइस है, और ये जो साइड में जो बता रहा है अमाउंट, ये डॉलर में है, 60,000, 80,000, 1,20,000, अभी लगभग 1,13,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस है इन डॉलर्स। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है हमें। हमने यहाँ पे एक्सटेंड लाइन को चूज़ किया, और यहाँ से इस तरह से हमने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि प्राइस कहाँ से वापस होता है और प्राइस कहाँ से बढ़ जाता है। इन सिंपल लैंग्वेज, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलेगी। सो हमने यहाँ पे पैटर्न को आइडेंटिफाई किया। ये बिटकॉइन का पैटर्न है, और लाइव चार्ट चालू है, और लाइव हमारा प्रॉफिट भी चालू है। इधर हाँ, लगभग $10 के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है। $12 के पास हम प्रॉफिट क्लोज करेंगे, और फिर उसके बाद कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि कम ट्रेड लेना, अच्छे ट्रेड लेना, यही एक अच्छे ट्रेडर की डिसिप्लिन होता है, उसके रूल्स होते हैं। सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि यहाँ पर एक वन डे चार्ट लगाया, और उस पर हमने एनालिसिस किया। तो एनालिसिस में क्या देखा कि प्राइस ने जो है तो यहाँ से रिजेक्शन लिया है। आप अगर देखेंगे, यहाँ से रिजेक्शन दिया है, यहाँ से रिजेक्शन दिया है, यहाँ से रिजेक्शन दिया है, यहाँ से सपोर्ट बनाया है, यहाँ से सपोर्ट बनाया है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। हाँ गाइस, तो हम देख रहे थे कि पैटर्न के बारे में। तो हमने यहाँ पे ब्रश को सेलेक्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिजेक्शन हुआ, यहाँ पर सपोर्ट बना, यहाँ रिजेक्शन हुआ, यहाँ सपोर्ट बना, यहाँ रिजेक्शन हुआ, और लगभग ऐसा लग रहा है कि ये वापस इसके सपोर्ट की तरफ आ सकता है। ओके, सो हम इसके लिए क्या करेंगे, अभी हमने जितने विड्रॉ किए उन्हें हम वापस करेंगे। ओके, सॉरी, हाँ, तो अब इसके अंदर हमको छोटे छोटे पैटर्न आइडेंटिफाई करने। ये वन डे टाइम फ्रेम है। अब आपको ये पैटर्न नज़र नहीं आएंगे, क्यों? अगर आप नए हैं, लेकिन आपको अगर मार्केट में काफ़ी एक्सपीरियंस है तो आपको इजीली पैटर्न नज़र आएंगे। जैसा मुझे यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक हमें बुलिश फ्लैग नज़र आ रहा है। आपको पहले नहीं लगता है, लेकिन जब बन जाता है तब आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, एक बुलिश फ्लैग बन रहा है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया बुलिश फ्लैग बना है। अगर मैं इसको हटा दूँ, इस ट्रेंड लाइन को, तो आप देख सकते हैं कितना सिंपली बुलिश फ्लैग बना है। ओके, आप देखेंगे प्राइस ऐसे गया, यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया एक फ्लैग, और ये फ्लैग का पैटर्न बना। ओके, इसने कुछ इस तरह से फ्लैग का पैटर्न बनाया। हमने ट्रेंड लाइन वापस ले ली और इसको हटा दिया, तो यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग बना। ओके, फ्लैग बनने के बाद प्राइस ऊपर गया। तो कुछ इस तरह के पैटर्न होते हैं। अब इसमें भी हम जैसा कि अभी मैंने जो कल और परसों जो प्रॉफिट किया था, तो उस प्रॉफिट में हमने 2 पैटर्न आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पे हमने प्रॉफिट बनाया था। तो मैं आपको वो भी पैटर्न बता देता हूँ। वो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे। ओके, तो लगभग हम आ गए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। सो मैंने वो पैटर्न कहाँ पर देखा था, वो पैटर्न, 1 मिनट, हम पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे जहाँ पे मैंने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था। लगभग ये पैटर्न जो था, हाँ, दिख गया
कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम फ्रेम का प्रॉब्लम होता है। तो हम आपको अभी नज़र नहीं आएगा, हम एक ट्रेंड लाइन लेंगे छोटी सी, या फिर हम सीधा सीधा ब्रश लेंगे और उसको मार्क करेंगे। ओके, सो हेयर वी हैव पैटर्न जहाँ पे हमने प्रॉफिट बनाया था और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया था। ओके, तो अब हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे जाएंगे। आप अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जाएंगे। ओके, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर लिया 1 मिनट का टाइम फ्रेम और हमने जो मार्क किया था हम उस जगह पर जाएंगे। राइट, हम लगभग इसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर हमने प्रॉफिट बनाया था। अब इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर एक पैटर्न मिला था हमको। पैटर्न कुछ इस तरह से था। राइट, सो यहाँ पर ये पैटर्न बना था और हमने इस पैटर्न में एंट्री ली। प्राइस यहाँ पर उसने रीटेस्ट करने के लिए आया, लेकिन रीटेस्ट करते करते उसने यहाँ पर सपोर्ट को टेस्ट किया और सपोर्ट से फिर सीधा यहाँ से ऊपर गया। तो हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया था इस ट्रेड में। लगभग $9 का हमने प्रॉफिट बनाया था। तो ठीक है गाइस, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, समय की दिक्कत है। और इसी तरह अगर आप इंटरेस्टिंग है एनालिसिस करने में, टेक्निकल एनालिसिस सीखने में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। और लगभग प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना होगा, बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया मैंने। सो ये पैटर्न जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसको कहते हैं। अगर आपके सामने मैं गूगल पे, आप एक बार पैटर्न ध्यान में रखिए, लाइव गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो देखिए कुछ इस तरह का पैटर्न होता है जो ऊपर की तरफ जाता है या कभी कभी नीचे भी आ जाता है, लेकिन अक्सर ये वर्क करता है और हम इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि स्टॉप लॉस कभी भी लगाना ना भूलें, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको, ओ माय गॉड, हमें $12 का प्रॉफिट हो गया है। टुडे के ऊपर देखें, ओह वाह वाह, $12 का हमें प्रॉफिट हो गया है। $1, $2 का लॉस हुआ था। और आप देख सकते हैं पूरी डेट आज की ही है, तो लगभग हम आज $8 में क्लोज कर रहे हैं। तो इसी तरह से अब ऐसा नहीं है कि मुझे लॉस नहीं होता है, मुझे लॉस भी होता है। अगर आप कल का दिन देखेंगे तो सॉरी, कल तो मैंने ट्रेड नहीं किया, 24 तारीख को देखेंगे तो मुझे $1 का लॉस हुआ था। तो मैं लॉस लेकर खामोश बैठ गया। जिस दिन आपको लगता है कि कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगी, आप उस दिन ट्रेड ना लें, क्योंकि आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 23 तारीख को हमने लगभग $9 का प्रॉफिट किया था, जिसमें हमारी ये आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस हिट हुए थे और ये टारगेट हिट हुआ था। तो लगभग हमने $9 के आसपास क्लोज किया था। और 22 तारीख को भी शायद, हाँ 22 तारीख को भी हमने 2 ट्रेड लिए थे, उसमें $6, एक में $5 का प्रॉफिट किया था। तो लगभग हम ओवरऑल प्रॉफिट में ही हैं 22 तारीख। ओके, तो लगभग $28 के प्रॉफिट में है। और एक बहुत ज़रूरी बात, आपको लगता है कि प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, लेकिन मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वो 0.01 लॉट से है। मतलब बहुत छोटा लॉट है ये, लेकिन छोटे लॉट से ही आप अपनी साइकोलॉजी को सेट कर सकते हैं, अपने दिमाग को ट्रेडिंग के लिए तैयार कर सकते हैं।
तो ये सब करने के बाद आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल बनेंगे। सो ओवरऑल आज हमने प्रॉफिट में क्लोज किया। वाह, टाइम बहुत ज़्यादा हुआ है। चलिए गाइस, थैंक यू। इसी तरह आपके लिए नई नई चीज़ें, नई नई बातें लाते रहेंगे, आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, कभी प्रॉफिट कभी लॉस दोनों कमाते रहेंगे। थैंक यू।